तालिबान ने भले ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का दावा कर लिया है, लेकिन तालिबान को अब तक अफगानिस्तानियों की अपनाहियत नहीं मिली है। तालिबान हुकूमत में सबसे ज्यादा अगर किसी को डर है तो वो अफगानिस्तान की खवातीन को, क्योंकि दुनिया जानती है कि तालिबान खवातीन को कितनी बंदिशों में रखता है और उन पर जुल्म करता है। लेकिन अब अफगानिस्तान की खवातीन तालिबान से डरने और झुकने वाली नहीं है। कल काबुल की सड़कों पर सैकड़ों अफगानी खवातीन ने तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ के खिलाफ हुंकार भरी। तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और नई हुकूमत में भी पाकिस्तान दखल दे रहा है। पाकिस्तान की इन्हीं साजिशों के खिलाफ हजारों की तादाद में खवातीन ने काबुल में एहतजाज किया। ये तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की खवातीन की आवाज। ये तालिबान पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ बहादुर बेटियों की ललकार। बार बार पाकिस्तान आजादी आजादी। अगर अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ये सोच रहा था कि वो बेफिक्र होकर अफगानिस्तान पर हुकूमत कर लेगा और जब चाहे जिसकी चाहे आवाज दबा देगा, तो तालिबान बहुत बड़े मुगालते में जी रहा था, क्योंकि मंगल को काबुल की सड़कों पर तालिबान ने वो देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तालिबानी हुकूमत के खिलाफ काबुल में अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा हुआ और इस मुजाहिरे की क़यादत कर रही थी अफगानिस्तान की हजारों खवातीन। काबुल की सड़कों पर खवातीन की इस भीड़ को देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बुर्के और हिजाब में खवातीन ही दिखेंगी। इनके मुंह से सिर्फ आजादी के नारे निकल रहे हैं। आजादी 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 आजादी। ये खवातीन तालिबान की दहशत से आजादी मांग रही हैं। ये खवातीन तालिबान की अनारकी से आजादी मांग रही हैं। इनकी जुबान पर आजादी और हाथों में अफगानिस्तान का झंडा। इन मुजाहिरीन खवातीन के मुंह से कभी कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी सुनाई दे रही है। दरअसल काबुल की इन सैकड़ों बेटियों में गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर कब्जे की साजिश में शामिल है। किसी मुजाहिर खातून के हाथ में आजादी के पोस्टर थे, तो किसी ने पाकिस्तान की मुखालफत में बैनर ले रखा है। ऐसा लग रहा था मानो अफगानिस्तान की बेटियां तालिबान के खिलाफ काबुल की सड़कों पर उतर आई हैं। हर किसी की बस एक ही मांग थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए। काबुल शहर में आज बहुत बड़ा मुजाहिरा हुआ। ये मुजाहिरा सुबह सवेरे शुरू हुआ, जो कि पहले अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास से मुजाहिरीन होते हुए काते परवान का इलाका, जहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी लोकेटेड है, वहां तक पहुंचे। उसके बाद लोग जो है स्कैटर्ड भी आए। 1000 से ज्यादा एक पॉइंट के ऊपर 1000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स इस मुजाहिरे में मौजूद थे, जिसमें औरतें, बच्चे और मर्द, गोया तमाम शोबे जिंदगी से लोग जो हैं इसमें मौजूद थे, जिसमें लोग तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान का जो रोल रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बेसिकली एक एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट था। कार में बैठकर मुजाहिरा कर रही इन अफगानी खवातीन ने भी अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया। इन खवातीन को तालिबान का जरा भी खौफ नहीं था। मुजाहिरे में एक तालिबानी फोटोग्राफर इन खवातीन की तस्वीर भी खींच रहा है।
ताकि मुखालफत करने वाली खवातीन की पहचान कर सके। लेकिन ये खवातीन बेखौफ होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और फोटोग्राफर के सामने ही एहतिजाज जता रही हैं। मुजाहरे में सिर्फ खवातीन ही नहीं, बच्चियां भी शामिल हैं। इस छोटी सी बच्ची को देखिए, इसकी उम्र 15 साल के आसपास ही होगी, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ इस बच्ची ने भी अपनी आवाज बुलंद की। विमेन उनको आगे थी इन सब प्रोटेस्ट में, क्योंकि उनको बहुत डर है कि ये तालिबान पहले वाला रूल जो थे जब ये 96 से 2001 में वहाँ थे रूल कर रहे थे, तो वैसा ही हालत फिर ना हो जाए। और दूसरा कारण ये भी है कि पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों यहाँ पे हमारे ऊपर सरकार बिठाना चाह रहा है, और पाकिस्तान क्यों मेडल कर रहा है, क्यों इंटरफियर कर रहा है। खवातीन के मुजाहरे से तालिबानी दहशतगर्द इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने मुजाहिरीन को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए कैसे आधा दर्जन से ज्यादा तालिबानी दहशतगर्द AK-47 और AK-56 जैसे हथियारों से हवा में धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। हवा में फायरिंग की वजह से भीड़ में हड़बड़ी मच गई और लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लगे। ये तालिबान के खिलाफ काबुल की बहादुर बेटियों का इंकलाब है। तालिबान ने शायद ही सोचा होगा कि जिन खवातीन की आवाज को दबाता आया है, अब वही आवाज उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। अफगानिस्तान में जो औरतें प्रोटेस्ट पे निकल के आई हैं, मैं तो कहूंगा ये बहुत ही हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है दुनिया के पास इस्लाम, कट्टर इस्लाम में कम से कम कुछ रिफॉर्म लाने की। क्योंकि देखिए अभी ये औरतें डिमांड कर रही हैं अपने लिए बेटर लाइफ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और तालिबान की जो क्रूएल्टी आने वाली है उसे बोल रही है हमें वो मत दो तुम। तो अभी मौका है दुनिया के पास तालिबान से बात करे कि तुम, और तालिबान खुद कह भी रहा है, जब वो कह रहा है उसकी बात को मान लो। खवातीन को गोली के दम पर जब तालिबानी दहशतगर्द काबू नहीं कर पाए तो उन्होंने खवातीन के साथ जबरदस्ती की। तालिबानी दहशतगर्दों ने खवातीन को मुजाहरे से दूर करने के लिए दर्जनों खवातीन को बंदूक की नोक पर एक अंडरग्राउंड पार्किंग में बंद कर दिया ताकि अफगानी खवातीन तालिबान के खिलाफ मुजाहरा न कर सके। एक अफगानी खातून ने सोशल मीडिया पर खवातीन को यरगमाल बनाने का वीडियो जारी किया। 15 अगस्त को जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है, ये तालिबान के खिलाफ काबुल की सड़कों पर अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा है। इस मुजाहरे की वजह भी है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ पिछले कुछ दिनों से काबुल में हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। इतना ही नहीं, पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस पर हमले के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ माना जा रहा है। काबुल के लोगों को डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बहाने पाकिस्तान अपनी हुकूमत चलाएगा और ये बात अफगानिस्तान की खवातीन को बर्दाश्त नहीं। इसीलिए काबुल की बेटियों ने इंकलाब की जो आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज तालिबान को लंबे वक्त तक सुनाई देगी। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काबुल में खवातीन के एहतजाज के बाद से ऐसा लग रहा है कि तालिबान के खिलाफ जो आवाज बुलंद होगी उसकी क़यादत तालिबान की खवातीन ही करेंगी। वही खवातीन जिन्हें तालिबानी वजीर दोयम दर्जे का समझते आए हैं, जिन्हें पिछली तालिबान हुकूमत में खुलकर जीने की आजादी नहीं थी। काबुल में तालिबान को चैलेंज, सरकार तश्कील की तैयारी, तालिबान के खिलाफ मुजाहरा। एक तरफ काबुल में तालिबान नई सरकार बनाने को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और दूसरी जानिब काबुल में ही तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की आवाम सड़क पर है।
अब तक जो अफगानी शहरी दबी जुबान में तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वो अब खुलकर तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तालिबान के खिलाफ इंकलाब की आवाज बुलंद करने वालों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अफगानिस्तान की बेटियों की ही दिख रही है। काबुल की सड़कों पर इकट्ठा हुई अफगानिस्तान की खवातीन ने अहद किया है कि वो अब दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के सामने नहीं झुकेंगी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अफगानी खवातीन ने तालिबान के खिलाफ बगैर डरे बिना रुके मुजाहिरा किया और एहतिजाज की आवाज बुलंद की। पीर को बल्ख सूबे की राजधानी मजार शरीफ में भी खवातीन के ग्रुप ने अपने हुकूक और आजादी की मांग को लेकर रैली निकाली थी। मुजाहिरीन खवातीन ने बल्ख के इलाकाई इंतजामिया भवन के सामने मुजाहिरा किया और नई सरकार में खवातीन के लिए हक का मुतालबा रखा। इनके हाथों में पोस्टर थे जिनमें लिखा था कि नई सरकार में खवातीन को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। गुज़िश्ता 20 सालों में अफगानिस्तान में जमहूरी सरकार के वक्त वहाँ खवातीन को माशरे में मर्दों के बराबर हुकूक मिलने लगे थे। वहाँ खवातीन को अच्छी तालीम के साथ साथ इज्जत से जीने का हक मिल रहा था, लेकिन अब तालिबान राज में हुकूक को छीने जाने का डर यहाँ की खवातीन को सताने लगा है। इसी डर को दूर करने के लिए काबुल से लेकर बल्ख सूबे तक खवातीन अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। 4 सितंबर को भी काबुल में खवातीन तालिबानी दहशतगर्दों को चैलेंज देने के लिए सड़कों पर उतरी थी। उन्होंने तालिबान के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया था। उनकी जुबान पर तालिबान मुखालिफ नारे थे। खवातीन के एहतिजाजी मुजाहरे को दबाने के लिए वहां तालिबान के लड़ाके भी मौजूद थे, लेकिन अफगानिस्तान की बेटियां बेखौफ थी। सनग्लासेस लगाए इस खातून के हाथ में लाउड स्पीकर है। एक तालिबानी नुमाइंदा इस खातून को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये खवातीन अपने हक के लिए समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। खवातीन ने एक तालिबानी लीडर को घेर लिया। काबुल की बहादुर बेटियों के तेवर देखकर तालिबानी दहशतगर्दों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन पर हमला कर सके। حداقل ما با حق حقوق برابر با مردها میخواهیم یا امتیازی که قبلا داشتیم در حکومت اشرف غنی به نام میخواهیم در حکومت طالبانی هم حق حقوق داشته باشیم و کرسیایی که اگر 100% نشد، اگر 80% نشد، حداقل 50% بر ما داده شود. तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो ऐलान किया था कि खवातीन माशरे का हिस्सा हैं और वो उन्हें उनके हुकूक देगा। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. वो दिन है और आज का दिन है। तालिबान की किसी भी बैठक में एक भी खातून शामिल नहीं दिखी। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की नई सरकार में भी खवातीन की हिस्सेदारी का जिक्र तक नहीं। حکومت امارات اسلامی اعلان کردن که میخوان که کابینه را اعلان بکنن و در کابینه ایشان به هیچ وجه هیچ زنی حضور نمی داشته باشه. وقتی که گفته شد، خب طبعا مایی که تحصیل کردیم، مایی که آمدیم تعلیم کردیم، تحصیل کردیم، در اجتماع حضور داشتیم، مبارزه کردیم و خواستیم همیشه زن به حق خود برسه، مرد به حق خود برسه و بر ما جنسیت در اصل هیچ مهم نبود. بر ما مهم بود که هر کس در یک حکومتی که هسته به حق خود برسه. वो कहता है कि मैं विमेन को ठीक ट्रीट को अभी हमने मान लिया, पर कैसे करेंगे ठीक इनको ट्रीट, कैसे इनकी सेफ्टी होगी, उसमें एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि यूएन की एक पीस कीपिंग फोर्स फॉर द गर्ल्स एंड विमेन ऑफ अफगानिस्तान, जो कि लड़कियों को, बच्चियों को, जो भी विमेन है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, केवल मात्र उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पे डिप्लॉय हो और ये फोर्स तालिबान खुद इनवाइट करे। नाजरीन, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दे इजाजत, आदाब।